बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 2 दिसंबर है और सोमवार का दिन है। नाज़रीन किराम, 2 इंतहाई अहम तरीन खबरें हैं आपके साथ शेयर करने वाली। सबसे पहली और अहम तरीन खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और स्टैब्लिशमेंट की लड़ाई एक ऐसी हद तक चली गई है जहां आज तक तारीख में किसी सियासी जमात और स्टैब्लिशमेंट की लड़ाई नहीं गई है। कभी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से तहरीक इंसाफ पे वार होता है और कभी तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट पे वार होता है। लेकिन इस बार जो इस्टेब्लिशमेंट पे वार तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया है, नाज़रीन किराम, इसकी तारीख में मिसाल ही नहीं मिलती है। बड़े अफसोस के साथ, मतलब मेरे जैसा मुहिब वतन पाकिस्तानी वो इस वक्त परेशान है, अफसुर्दा है, और आप में से भी ज्यादातर लोग अफसुर्दा और परेशान होंगे कि डायरेक्शन क्या है, चीजें किस तरफ चल रही है। नाज़रीन किराम, खतरनाक तरीन मोड़ पे आप खड़े हैं, खतरनाक तरीन मोड़ पर। जो अब हुआ है, मैं अगेन आपको बता दूं, तारीख में नहीं हुआ है। तो क्या अजीबो गरीब वार किया गया एस्टैब्लिशमेंट पे, पीटीआई क्या कर रही है और वहां आगे से क्या इकदाम हो रहे हैं, यह आज सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, सबसे इंपॉर्टेंट। और शायद जब मैं डिटेल्स आपके सामने रखूंगा तो आपके भी एक दफा तोते उड़ेंगे कि ये मामला अब कहां से कहां तक जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट खबर ये है। दूसरे नंबर पर, जिसे हम पहले डिस्कस करेंगे चूंकि वो मोस्ट रिसेंट है, इमरान खान से मुलाकात हुई है। नाज़रीन किराम, 25 नवंबर के बाद पहली बार तहरीक इंसाफ के रहनुमा गए हैं, इमरान खान से मुलाकात हुई है। इमरान खान का रिस्पॉन्स क्या था, इमरान खान ने क्या बताया, क्या पैगाम भेजा है, आगे का लाहे अमल क्या बताया गया है। शाह महमूद कुरैशी की भी आज इमरान खान से मुलाकात हुई है। इमरान खान की बहरहाल बहनों को बाहर 5 घंटे इंतजार करवाया गया, उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ के वकला की इमरान खान से मुलाकात हुई और इमरान खान का पैगाम बाहर आ चुका है। इमरान खान क्या कह रहे हैं, यहां पर क्या बातचीत हो रही है, इसके ऊपर भी अहम तरीन अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले यही बात कर लेते हैं क्योंकि ये मोस्ट रिसेंट है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान क्या चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर किस तरह से ये वारोवारी हुए हैं, और जो कि बहुत ही खतरनाक है, और जो अब हुआ है वो डेंजरस है। तो नाज़रीन किराम, बैरिस्टर गौहर खान ने बाहर निकलकर मीडिया से गुफ्तगू की है। उनके साथ अली मोहम्मद खान भी खड़े थे, उनके साथ बैरिस्टर अली जफर भी खड़े थे, और उन्होंने कहा जी इमरान खान ने तमाम क़यादत पर एतमाद रखते हैं। उन्होंने कहा है कि मुत्तहिद रहो। इमरान खान के पास टीवी और अखबार की सहूलत नहीं थी, हमने आगाह किया। उन्होंने पीटीआई कारकुन, रेंजर्स, पुलिस एहलकार की शहादत पर अफसोस का इजहार किया और हदायत की कि उनके लिए फातखानी करें। इमरान खान ने कहा कि गोली चलाने का हक नहीं है। यहां पर बैरिस्टर गौहर ने यह बताया कि हमने इमरान खान को बताया कि पुलिस के कितने जवान शहीद हुए, रेंजर्स के कितने जवान शहीद हुए, हमारे कितने जवान शहीद हुए। लेकिन नाज़रीन किराम, इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे ख्याल से इन्होंने इमरान खान को नहीं बताई, और वो ये है कि एजाज सैयद साहब बता रहे हैं कि जो रेंजर्स के जवान शहीद हुए, बिल्कुल जो लाइन ऑफ ड्यूटी के ऊपर शहीद होता है वो शहीद ही होता है। वो रेंजर्स के जो जवान शहीद हुए, एजाज सैयद बताते हैं कि वो पीटीआई के किसी बंदे ने नहीं किए हैं, बल्कि वो हाशिम नामी जवान जो जफीर अब्बासी का पोता है और जो कि मेंटली अनस्टेबल भी कह लीजिए या एडिक्ट कह लीजिए, जो भी उसके ऊपर इल्जामात हैं या जो भी उसकी एक मेडिकल हिस्ट्री है, वो उसकी जानिब से किए गए। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि हमने ये बताया कि रेंजर्स के एहलकार भी शहीद हुए हैं, तो इसके ऊपर इमरान खान ने फातह खानी के लिए कहा। अच्छा जनाब, इसके अलावा इमरान खान का पैगाम है कि पार्टी में इत्तेहाद रखो, किसी आवाज के पीछे ना लगो। आपकी यही आवाज है कि गोली क्यों चलाई गई। पंजाब समेत सबको खिराजे तहसीन पेश करता हूं, बैरिस्टर गौहर। पंजाब को भी उन्होंने खिराजे तहसीन पेश किया। बड़ी होम्योपैथिक की किस्म की जो गुफ्तगू है वो बैरिस्टर गौहर बाहर निकल के कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम आवाज उठाते रहेंगे, अगले लाहे अमल का ऐलान इमरान खान बाद में करेंगे। बैरिस्टर गौहर खान ने यह भी कहा कि इमरान खान एक ही पैगाम है कि हम संजानी थे या डी चौक, किसी भी जगह एहतजाज होता है वहां इंपैक्ट होता है। गोली जिसने भी चलाई उसकी मजम्मत है। यह भी ढकी छुपी बात बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं। कहते हैं कि संजानी होता या डी चौक होता, जहां भी एहतजाज होता उसका इंपैक्ट होता। यानी कि यहां पर ये बुशरा बीबी की इस बात को नलिफाई कर रहे हैं, जहां पे बुशरा बीबी ने कहा कि डी चौक में ज्यादा इंपैक्ट होता। तो बैरिस्टर गौहर मट्टी जो है ना वो अंदाज में ये बता रहे हैं कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि कहीं पे एहतजाज होता तो वो उसका इंपैक्ट होता। अब एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि इमरान खान को कुछ नहीं पता, उन्हें अखबार नहीं दी गई, उन्हें कोई टीवी की सहूलत नहीं है, अखबार की सहूलत नहीं है, और ऐसे में बैरिस्टर गौहर और ये सारे मिलकर बता रहे हैं, और वो क्या बता रहे हैं और इमरान खान क्या जवाब दे रहे हैं और बाहर आकर ये क्या जवाब दे रहे हैं, उससे आपको बहुत सारी चीजों का अंदाजा हो जाता है कि जो ऊपर की टॉप लीडरशिप है वो क्या इमरान खान को उसने बताया और इमरान खान ने आगे उससे क्या ही कहा होगा। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा जी इमरान खान की सेहत और अडयाला जेल में नहीं थे, जो खबरें चला रहे हैं वो गलत है। खान साहब सेहतमंद हैं, हमने
ऑन रिकॉर्ड कहा, जो सैकड़ों शहादतों का लोग कह रहे हैं हमने झुटलाया है, हमने 12 शहादतों का फिक्र दिया है, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देते। तो सैकड़ों शहादतों की बात नहीं है, इस बात को भी बैरिस्टर गौहर ने नलिफाई कर दिया है और उन्होंने कहा जी सिर्फ 12 शहादतें हैं और उन 12 शहादतों का हमने बता दिया है। बैरिस्टर गौहर ने कहा जी सवाल हुआ आप लोग कहां थे, आप डी चौक क्यों नहीं आते? तो इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर खान ने जवाब दिया जी डी चौक पर आना कोई मकसद नहीं था, किसी भी लीडर को यह नहीं कहा था कि उस वक्त आओ, ये वो लोग बातें करते हैं जो तफरका डालते हैं। बैरिस्टर गौहर इसके बाद उनसे यह भी सवाल हुआ कि आपके कारकुन कहते हैं कि जो बातें अंदर होती हैं वो बाहर आकर आप नहीं बताते। सहाफ़ी उस्मान गुजर साहब ने सवाल किया, जिसके जवाब में बैरिस्टर गौहर साहब ने जवाब दिया खान साहब की हिदायत में कभी कमी बेशी नहीं करता, ये सब बातें इमरान खान की हैं, मैंने आइंदा खान साहब से कोई ओहदा नहीं लेना। बैरिस्टर गौहर खान उन्होंने कहा जी मैंने आइंदा कोई ओहदा नहीं लेना। उन्होंने अपनी जो है ना वो हाथ लगा लिया कानों को, और दूसरा वो कह रहे हैं कि जनाब जो अंदर होता है मैं वही कहता हूं। फिर उनसे ये सवाल पूछा गया कि पीटीआई की जानिब से कोई अस्पतालों में क्यों नहीं गया, आप बता सकते हैं कि गोली किसने चलाई? गोली किसने चलाई कोई इशू नहीं है, जिसने चलाई गलत हुआ। मैं 5 मरतबा वज़ीर आला से मिला, 13 बार कोर कमेटी सियासी कमेटी की मीटिंग की, 17 सियासी लीडर्स मेरे घर आए, मैं गवर्नर को वक्त नहीं दे सकता, हम सब मसरूफ हैं। वो कह रहे हैं जो मैं अस्पताल नहीं जा सका ना, इसके पीछे वजह यह है हम मसरूफ हैं। तो नाज़रीन किराम आज की ये गुफ्तगू सुन के और ये इमरान खान का जो पैगाम बाहर लेकर आए हैं, पार्टी लीडरशिप जिस किस्म का पैगाम लेकर आए हैं, उससे आपको अंदाजा होता है कि पार्टी लीडरशिप ने अंदर क्या कहा होगा, बाहर अंदर से क्या जवाब आया होगा। और ये मिट्टी पाव उठाना, यानी कि आपने फिर ये भी गौर करना है कि साथ कौन कौन खड़ा है। साथ खड़े अली मोहम्मद खान साहब। कौन से अली मोहम्मद खान साहब? वो अली मोहम्मद खान साहब जिनकी कल रात ऑडियो लीक होती है। कौन सी ऑडियो लीक होती है? जिसमें वो कहते हैं कि इमरान खान का हुक्म था डी चौक नहीं जाना, संजानी जाना है। वो अली मोहम्मद खान साहब जो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी का कोई हक नहीं बनता कि वो इमरान खान से ऊपर ऑर्डर करे। वो अली मोहम्मद खान साहब जो कह रहे हैं कि अलीमा खानम कौन होती है ये बताने वाली के फाइनल कॉल दे दी गई है। वो अली मोहम्मद खान साहब जिनके बारे में, यानी कि मैं अली मोहम्मद खान को जाती तौर पर पसंद करता हूं, एक अच्छी तकरीर करने वाला शख्स है, इमरान खान से वफादार है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि अली मोहम्मद खान साहब दूसरी जानब भी बड़े पसंद किए जाते हैं। वो कहते हैं जी नरम मिजाज है, ये जो भी है। लेकिन बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान, अली जफर साहब, ये सारे ठंडे मट्ठे लीडर्स जो हैं, वो मतलब मीठी मीठी बातें करने वाले लीडर्स, ये बाहर मौजूद रहे। और उन्होंने इमरान, मैं हैरान हूं इस बात पे नाज़रीन किराम, ठीक है मैं ये कह रहा हूं कि रेंजर्स, पुलिस, इन सब की जिसकी भी शहादत हुई है, अल्लाह ताला उनके दर्जात मजीद बुलंद करे। लेकिन क्या इन्होंने इमरान खान के सामने ये रखा कि हमारे कारकुन मुश्तइल नहीं थे? क्या इन्होंने इमरान खान के सामने ये रखा कि हमारे कारकुनान की जानिब से गोली नहीं चली? क्या इन्होंने ये रखा कि हमने शहादतें नहीं की? ये तो नहीं बताया बैरिस्टर गौहर साहब ने। और जब आप मिसाल लीजिए, एक बंदे के सामने टीवी नहीं है, उसके सामने अखबार नहीं है, उसको जाके बताएंगे कि जनाब हमारी जानिब से, यानी कि ये तो कंफर्म बता रहे हैं ना कि मतलब है वही सहाफ़ी बता रहे हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बता रहे हैं कि वो पीटीआई के बंदे नहीं थे। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब, बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब को जाके बता रहे हैं कि जनाब वो रेंजर्स की भी शहादतें हो गई हैं, यानी कि इसका मतलब है कि और पुलिस की भी शहादतें हुई हैं। इसका मतलब है कि बैरिस्टर गौहर साहब इन शहादतों को ऑन कर रहे हैं और बता रहे हैं इमरान खान को कि ये शहादतें हमारी गलती की वजह से हुई, हमारी वजह से हुई। ऐसे में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक बंदा जिसके पास अखबार नहीं है, टीवी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो क्या कहेगा? आपके ख्याल में वो क्या ही जवाब देगा? तो कहने का मतलब है इस वक्त लीडरशिप जो है, पीटीआई की लीडरशिप, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो क्या करना चाह रहे हैं और उनके ऊपर क्या इस वक्त उनके जहन में क्या चल रहा है। नाज़रीन किराम, इमरान खान की बहनें अलीमा खान वगैरह मिलती तो शायद वो कुछ और बात आके बाहर बताती। अलीमा खानम, ऐसा मतलब कैसे मुमकिन हो गया कि बैरिस्टर गौहर को उन सब को इजाज़त दी गई लेकिन अलीमा खानम और इन सब को इजाज़त नहीं दी गई? तो नज़र आता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, कुछ भी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो बहरहाल ये इमरान खान की गुफ्तगू आज 25 नवंबर के बाद इमरान खान की होने वाली गुफ्तगू काफ़ी अहम थी, इंपॉर्टेंट थी। सो आई थॉट कि ये आप तक जो है वो पहुंचनी चाहिए। अब आ जाए नाज़रीन किराम जरा दूसरी तरफ, वो ये है कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत ही खतरनाक काम कर रही है और मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ आग से खेल रही है, आग से। पीटीआई ने आग से खेलने का फैसला कर लिया है और ये बहुत ही खतरनाक काम है जो
ये करने जा रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि इस वक्त ट्विटर के ऊपर ये कंपेन चल रही है कि जितनी फौजी अस्करी प्रोडक्ट्स हैं उनका बैकआउट किया जाए। पहले ये इक्का दुक्का लोग थे, उन्होंने कुछ वीडियोस बनाई, एआई जनरेटेड कुछ वीडियोस बनी जिसमें वो दिखाया गया कि बच्चा यानी कि कॉर्नफ्लेक्स लेते हैं या फौजी प्रोडक्ट्स देते हैं उनसे खून बह रहा है या अस्करी एटीएम से खून बह रहा है, इस तरह की तस्वीरें चली। उस वक्त तक मैं ये समझ रहा था कि ये सिर्फ आम लोग हैं जो ये कर रहे हैं, लेकिन नाज़रीन कराम अब हुआ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने लोग हैं उन्होंने इस बात को इंडोर्स करना शुरू कर दिया है और वो इस बात को जो है वो इंडोर्स करते हुए नज़र आते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, फैसल जान शेर खान साहब वो क्या कहते हैं, फैसल शेर जान कहते हैं कि बायकॉट एवरी सिंगल प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ द आर्मी बिजनेस एम्पायर, स्टार्ट विद द इजीएस्ट, देयर प्रोडक्ट्स प्लेस ऑन रिटेल शेल्व्स, ऑल शुड नाउ बी हार्म ऑन ऑल ऑफ अस। सो फैसल शेर जान कहते हैं कि ये जितनी आर्मी की प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर ये फौजी के राइस फ्लेक्स हैं, ओपा है इनके, और इसके अलावा फौजी सीमेंट है, फौजी चेडर चीज़ है, बाले का जो है वो दलिया है, नूरपुर का जो दूध है और मक्खन है, जो सोना यूरिया है, और इसी तरह से अस्करी सीमेंट है, राइस फ्लेक्स हैं, फौजी पाइनएप्पल जेली और फौजी जेलीज़ हैं। इन सब की तस्वीरें लगा के उन्होंने लिखा कि इन सब को रिप्लेस कीजिए। ये पहला तहरीक इंसाफ का बंदा था जो इस चीज़ को इंडोर्स कर रहा था। ये बहुत ही ख़तरनाक था। मुझे पता है नाज़रीन किराम इसका क्या जवाब आएगा दूसरी तरफ से। ऑब्वियसली ये बहुत ही हर्टफुल होगा और इसको जो है ना वो बहुत उस तरह से देखा जाएगा। इसी तरह से सिर्फ ये नहीं बल्कि जो शहबाज गिल साहब हैं, शहबाज गिल साहब क्या लिख रहे हैं, उन्होंने कहा जी क्या अभी तक किसी अस्करी प्रोडक्ट का बायकॉट किया है? अगर किया है तो किस प्रोडक्ट का? अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर नीचे हल्फन लिखना है, ख्वाम झूठे किस्से नहीं। अपना बात में ये जुमला ज़रूर शामिल करें, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ। और साथ में नाज़रीन किराम वही सारे CSD, DHA, अस्करी बैंक और ये सारी प्रोडक्ट्स की तस्वीरें दी गई हैं। इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने थोड़ा सेन वॉइस देने की कोशिश की और फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि PTI stalwarts should move away from narratives criticizing the military as an institution. The army is an essential component of Pakistan's security framework. No nation function without its armed forces. Such criticism could weaken Pakistan as a nation. तो फवाद चौधरी साहब सामने आए और उन्होंने कहा कि यार ये ना करें, आप आर्मी के ऊपर मुकम्मल इस तरह से क्रिटिसिज्म ना करें और ये इंस्टीट्यूट को वीक कर देगा और जो किसी भी तरह से पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है और पाकिस्तान के लिए बड़ा ये बुरा हो सकता है, तो आप ये ना करें। इसके ऊपर डॉक्टर मोहित पीरजादा है। अब मैं आपको बता रहा हूं ना ये मामला अब एक अजीब किस्म का रुख इख्तियार करता हुआ चला जा रहा है। तो डॉक्टर मोहित पीरजादा कहते हैं फवाद ये कहानी पिट चली है, ये सौदा अब नहीं बिकने वाला। माफ कीजिएगा, ये फौज किसी बैरूनी खतरे से बचाने जोगी नहीं है। अब ये इतना क्रिटिसिज्म नाम इतना क्रिटिसिज्म मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा है, जो कि मेरे लिए बजाते खुद शॉकिंग है और अफसोसनाक है कि इंस्टीट्यूट पे क्या हो रहा है। लेकिन जो हो रहा है मैं वो आपके सामने रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं यानी कि इतना क्रिटिसिज्म मैंने बहसियत इंस्टीट्यूशन पाक आर्मी पे कभी भी नहीं देखा है। और मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बहसियत पाकिस्तानी मेरे लिए ये अफसोसनाक है कि इतना क्रिटिसिज्म हो। लेकिन एज अ जर्नलिस्ट जो होगा मैं वो आपके सामने रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी अब ये बैरूनी दुनिया के हाथ में खिलौना बन चुकी, बाहर वालों ने अपना पाकिस्तान के लोगों के ऊपर एक पुलिस फोर्स में बदल दिया है। मैं जिस किसी ने भी तुम्हें ये कहानी लिख कर भेजी है उसे वापस भेज दो। ये सौदा इस्लामाबाद कत्लेआम के बाद बिकने वाला नहीं। अपनी मजीद बेइज्जती मत करवाओ, मैं तुम्हारा हमदर्द और खैर खा। तो अफसोसनाक सूरत हाल क्रिएट हो चुकी है नाज़रीन किराम। ये सिचुएशन इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ख़तरनाक होगी, PTI के लिए भी ख़तरनाक होगी। मामलात बहुत गड़बड़ हो चुके हैं। दोनों के एक कदम पीछे हटने की ज़रूरत है दोनों को एक कदम पीछे हटने की। अदरवाइज़ चीज़ें बहुत 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 ख़राब हो जाएंगी। अल्लाह पाकिस्तान के ऊपर रहम फरमाए, हमारे मुल्क के ऊपर रहम फरमाए और हमारी सोचों को वसी करे और चीज़ों को ठंडे तरीके से हम हल कर लें। अदरवाइज़ आग लग गई है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।